आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम लोग प्रहलाद स्तुति ले रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज को भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है और असुर भाव इनमें नहीं है। ये असुर तो हैं, लेकिन भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और इनकी बहुत लंबी स्तुति है और इसमें लगभग लगभग सभी तरह के भक्तों के भाव इसमें आए हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का ये नियम था कि वो रोज रोज वो प्रहलाद स्तुति सुनते थे भक्तों से, और प्रहलाद स्तुति सुनते समय उनके भाव जो है वो रुकते नहीं थे, अष्ट प्रकार प्राय प्रकट हो जाते थे। तो बड़ी अच्छी स्तुति है। वैसे भागवतम में हम लोगों ने ये पढ़ी हुई है, वही वही है, एज इट इज ही है बिल्कुल, लेकिन दोबारा लेने लायक है। आइए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसका पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसको श्लोक के साथ साथ ही इसका हाथों हाथ अर्थ भी करते चलेंगे, क्योंकि लंबी है, करीब 43 तो इसमें श्लोक हैं, फिर कुछ भगवान के भी हैं, 5-7 श्लोक है ना। नरसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु का वध हो जाता है और भगवान इतने गुस्सा हो जाते हैं, उस समय इतना उग्र रूप होता है भगवान का कि ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी, शंकर जी, किसी की, बड़े बड़े देवता सब खड़े हैं, किसी की भी भगवान से बात करने की, उनकी तरफ झांकने की या उनसे कुछ पूछने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। आखिर में लक्ष्मी जी को भेजते हैं सभी लोग कि चलो, लक्ष्मी जी तो इनकी अर्धांगिनी है, वो जाएंगी तो शायद इनका गुस्सा शांत हो जाएगा, कुछ पूछ लेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी एक दो कदम आगे बढ़ती हैं और उनका जो रौद्र रूप है उसको देख के लक्ष्मी जी भी पीछे हट जाती। फिर प्रहलाद जी को आगे किया जाता है। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं, छोटे से प्रहलाद जी, और सिंहासन पर विराजे हुए हैं। वो सॉरी, नरसिंह महाराज उनकी गोद में विराजे, वो हिरण्यकशिपु हैं। बड़ी उग्र है उनकी जो छवि है नरसिंह भगवान की, इस समय बहुत उग्र है। उनके नाखून ऐसे हैं कि उन्होंने पेट फाड़ रखा है हिरण्यकशिपु का, चारों तरफ खून ही खून है। और जो सिंह का भाव है वही, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, भगवान जिस रूप में आते हैं उस रूप की प्रकृति, उसके स्वभाव का वर्ण करते हैं। बड़ा रूप में आएंगे, कच्छप में आएंगे तो वैसे ही रहेंगे। तो सिंह के रूप में उन्होंने हिरण्यकशिपु की आंतों को फाड़ दिया है और आंतों को अपने गले में लटका रखा, उन आंतों को। इसलिए भगवान का एक नाम आंत्रमाली भी है ना। तो ऐसा उग्र है भगवान का रूप। लेकिन प्रहलाद जी, छोटे से प्रहलाद जी भगवान की, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ाई करी है अब तक देखा है, नारद जी उनके गुरु हैं, नारद जी ने उनको सिखाया है, उन्होंने बच्चों को भी सिखाया है। वो प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, गोद में बैठा लेते हैं। बड़ी अच्छी स्तुति है, आइए हम देखते हैं। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयै सुरगणा मुनो यत सिद्धा सत्त्वेकतान् मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरि उग्रजाते। कैसी बढ़िया बात। वो कहते हैं प्रहलाद जी, प्रभु जिनकी बुद्धि सतगुण में ही स्थित है, ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मा, देवगण, मुनि और सिद्धगण भी अपने वचनों से आपके अनंत गुणों के कारण अभी तक उनकी आराधना नहीं कर पाए, है ना। तो भला मैं जो असुर जाति में जन्मा हूं, वे भगवान हरि मुझ जैसे दैत्य पर कैसे संतुष्ट होंगे। यानी मैं ऐसी क्या स्तुति करूंगा जब बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं कर पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धगण ही नहीं कर पाए, तो ऐसा मैं क्या स्तुति करूं जिससे कि आप प्रसन्न हो जाए। कैसे प्रसन्न होंगे आप। लेकिन देखिए वो क्या कहते हैं, भक्त का बल देखिए आप, अगले क्षण क्या कहते हैं। मन्ये धनाभिजन रूप तपस्रुतौजस् तेज
प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। बहुत सारे संत और भक्तों को ये स्तुति याद रहती है, हालांकि है लंबी, लेकिन ये रोजाना यदि की जाए तो याद हो जाती है। बड़े अच्छे इसके। और देखिए किसी भी स्तोत्र में जो है ना, आनंद की जो अनुभूति होगी ना, वो तभी होगी जब या तो वो स्तुति हमने पढ़ी हुई हो, या उसके भावों का हमें पहले से थोड़ा सा पता हो, हमने उसके भावों को देखा हुआ हो, या वो स्तुति आपको कंठस्थ हो। यदि ऐसा है तो फिर कोई भी कहीं भी आप किसी भी संत के मुख से सुने, मंदिर में सुने, ऐसे टेप रिकॉर्डर पे सुने, आपको बड़ा आनंद आएगा फिर। और यदि ये तीनों ही चीजें नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। ये बड़ा अच्छा, एक एक श्लोक में बड़े अच्छे अच्छे भाव हैं। और मैं तो एक तो आपसे निवेदन करूंगा, अब आज 36 है तो कल इसके बाद है ना कि राम रक्षा स्तोत्र ही लेंगे हम कल, है ना। और ये राम रक्षा स्तोत्र जो है इस कलयुग में सबसे बड़ा कवच है। इसको तो आप कृपया, आपसे मेरा विनती है सभी से हाथ जोड़कर, इसको नित्य प्रार्थना में कहीं सम्मिलित कर लीजिए आप। राम रक्षा स्तोत्रम जो कल हम लेने वाले हैं, एक तो ये है राम रक्षा स्तोत्रम, और एक पीछे जो है ना, आप इसमें देखेंगे तो प्रकीर्ण स्तोत्राणी है, 70वां नंबर है, 70। इसमें अलग 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 7-8 स्तुतियां हैं। परम ब्रह्म की है, भगवान विष्णु की है, फिर भगवान श्री राम की है, फिर भगवान शंकर की है, फिर देवी की है, फिर गणेश जी की है, फिर सूर्य की है, और अंत में भगवान के भक्तों की है। ये जो है इनको आप दैनिक दिनचर्या में कृपया शामिल कर लें। यदि आप 10-5 दिन भी इनको बोलेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी, है ना। अंतिम वाली जो है ये अलग अलग भगवानों की जो स्तुतियां हैं ये भी बहुत दिव्य हैं, बहुत दिव्य हैं। जैसे भगवान सूर्य की है तो उसमें से तीन तीन या चार चार छंद है सब में, तो एक छंद से ही भगवान सूर्य को अर्घ दें, उस समय बोल दें उनको, है ना। तो ये बहुत काम की स्तुतियां, कम से कम बच्चों को हम इसको याद कराएं, है ना। रसी रस में नहीं भटके, कुछ जहां रस आए ऐसी भी कुछ क्रिया करें, है ना। कई लोग मुझसे कह रहे हैं साहब थोड़ा सा कुछ रस वाला चालू करो, मैंने कोई रस है ही नहीं, बेरस है जिंदगी बिल्कुल, है ना। रस है ही नहीं, रस भगवान के नाम में है, उसी में से लेने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी और में रस यदि दिख रहा है तो वो हमारी बुद्धि का भ्रम है। किसी व्यक्ति में भी रस दिख रहा है तो वो बुद्धि के भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। पतन नाशक है वो, पतनकारी है वो। बहुत स्पष्ट शब्दों में यदि मैं कहूँ तो, बुरी तो लगेगी सुनने में, लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो पतन को ले जाने वाला है, क्योंकि वो उस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। जिस व्यक्ति के पीछे आप जा रहे हैं ना, वो डूबेगा ना तो पूरे के पूरे आप भी डूबेंगे साथ में। और ये देह जो है ना, ये काम क्रोध लोभ रूपी त्रिगुणों का ये कब्जा है इस पर। इसलिए सत्संग तो सुन लें, भगवान की बात सुन लें, लेकिन अपनी निष्ठा को भगवान के प्रति ही लगा के रखें। मेरा बारंबार आपसे यही निवेदन रहे। चलिए, बड़ी अच्छी इन्होंने, प्रहलाद जी बोल रहे हैं फिर मेरे से कैसे आप संतुष्ट होंगे, तो वो कह रहे हैं अरे लेकिन आप तो धन मन्ने धनाभिजन रूप तपस्रुतो जय तेजय प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। आप तो धन कुलीनता रूप तप विद्या ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि और योग, इन सभी गुण परम पुरुष श्री हरि की आराधना के साधक नहीं हो सकते। यानी इन गुणों से आप प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। क्या बढ़िया बात कही है। आप गुणों से प्रसन्न होने वाले होते तो दुनिया में एक से एक गुणवान व्यक्ति हैं, नहीं, आप तो केवल और केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। जैसे कि गजेंद्र में कौन से गुण थे, लेकिन आप उस गजेंद्र की शरणागति से, उसके प्रेम से, उसकी भक्ति से ही आप गजेंद्र जैसी जड़ योनि पर भी आप प्रसन्न हो गए, है ना।
यानी आपका गुणों से कोई लेना देना नहीं है, उल्टा गुण तो आपकी भक्ति में बाधक हैं। जैसा कि कुंती देवी जी कहती हैं, कुंती महारानी अपनी स्तुति में कहती हैं, है ना, यदमान भी विरेद सुत भी विरेदमान मदह कुमार। जितने भी गुण हैं वो कई बार अभिमान पैदा करके और भगवान के मिलन में बाधा कर देते हैं। तो वो कहते हैं आप गुणों से तो प्रसन्न होते नहीं। फिर अगली अगली बात कितनी बढ़िया कहते हैं, विप्राद दुसड़ गुण युता दर विद्यनाभा पादार विंद मुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमान। क्या बढ़िया बात। वो कहते हैं जो ये मैंने 12 गुण बताए, कोई इन 12 गुणों से युक्त हो कोई ब्राह्मण, किंतु वो भगवान के चरण कमलों से विमुख है, भगवान में उसका प्रेम नहीं हुआ, तो उससे तो वो चांडाल श्रेष्ठ है, जिसमें ये गुण नहीं है एक भी, लेकिन उसने अपने मन वचन और कर्म भगवान के श्री चरणों में लगा रखे हैं। अरे वो खुद तो क्या, वो अपने पूरे कुल को पवित्र कर देता है। प्राणम पुनाति सतकुलम न तो भूरि माना, वो ब्राह्मण नहीं कर पाएगा। वो स्वपचम वरिष्ठम, वो चांडाल शूद्र भी नहीं का, वो चांडाल भी उस ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ऐसी बढ़िया बात देखिए हमारे स्त्रोतों में लिखी हुई है, उसके बाद भी ऊट पटांग हमारे शास्त्रों के बारे में बोला जाता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है क्या है हमारे शास्त्रों का मंतव्य, है ना। वर्णाश्रम व्यवस्था की एक अपनी व्यवस्था है, लेकिन जो मूल बात है वो देखिए प्रहलाद जी की स्तुति में पता चल रही है। नैवात्मना प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानव जनाद विदुषय करुणो वृणीते यद्दज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। वो कह रहे हैं आप तो प्रभु आत्म है, आत्मा राम है, यानी आप तो अपने आप से ही संतुष्ट हैं। किसी भी पुरुष से, हम जैसे क्षुद्र पुरुषों से आप अपना क्या मान कराना चाहेंगे। यानी स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसा हमें लगता है, भगवान प्रसन्न ही है। स्तुति से हमारा ही फायदा होता है। भगवान तो क्या है, जैसे बॉल आप फेंकते हैं ना गेंद दीवार पर, तो वो जैसे फेंकेंगे वैसे वापस आ जाती है। तो वो हमारे भावों में परिवर्तन से हमें ऐसा लगता है, भगवान तो हमेशा ही प्रसन्न है। वो केवल करुणावश ही अपने भक्तों के द्वारा की हुई परिचर्या को स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि देखिए क्या बढ़िया उदाहरण है, जिस प्रकार अपने मुख की शोभा दर्पण में प्रतीत होने वाले प्रतिबिंब को भी सुशोभित करती है, ऐसे ही भक्त जो भी भगवान के प्रति मान अर्पित करता है, दर्शित करता है, वो सब उसको भगवत प्रतिबिंब के रूप में खुद को ही प्राप्त हो जाता है। कैसा सिद्धांत है ये, देखिए आप इस सिद्धांत को थोड़ा समझिए। परोपकार करके यदि अभिमान आया तो परोपकार की शुरुआत हुई ही नहीं। सेवा करके यदि अपने आप को धन्य नहीं समझा, सामने वाले को धन्य समझा कि देखो आज हम नहीं होते तो इसके संग क्या होता, तो अभी सेवा शुरू ही नहीं। वक्ता यदि श्रोताओं का धन्यवाद अपने मन में नहीं माने तो अभी कुछ बात शुरू ही नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि भगवान तो सम है, सच्चिदानंद धन है। जैसे हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें तो करेंगे तो हम खुद की श्रृंगार करेंगे, लेकिन जो हम खुद का करेंगे वही दर्पण में हमको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही भगवान के प्रति हम जैसे जैसे भाव रखेंगे वस्तुतः हमें वैसा वैसा ही मिलने वाला है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते कई गुना होके मिलने वाला है। इसलिए हम अपने आप को सेवा पूजा करते समय भी, परोपकार करते समय भी धन्य माने। यही कह रहे हैं प्रभु,
इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्तुति नहीं की जाए, आपकी स्तुति करना तो बहुत अवश्य बनता है, क्योंकि हमारा चित्त शुद्धि तो उसी से होगी, आपके तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रवष्ट पूयेत ये नहीं पुमानुवर्णितेन। हे प्रभु, यद्यपि मैं नीच हूं, असुर कुल में पैदा हुआ हूं, तो भी मैं निसंक होकर अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी महिमा का वर्णन करता हूं, जिसकी वर्णन करने से इस संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। ये भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता है, उसको गाने की दिव्यता है, उसके स्मरण चिंतन की दिव्यता है। यदि हम कोई भी ऊटपटांग नाम लें, कोई भी ऊटपटांग स्मरण चिंतन करें, हम ऊटपटांग ध्यान लगाएं, उससे हमारा फायदा होगा, ऐसा श्रीमद् भागवतम नहीं मानती है ना। हम भगवान के ही नामों का, उन्हीं की लीलाओं का हम जो है स्मरण चिंतन करें, ध्यान करें, उससे जीव तत्काल प्रवृत्त हो जाता है। सर्वे हि अमी विधि करास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशन च दो विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे। हे प्रभु, ये जितने भी ब्रह्मादिक आदि देवी देवता हैं, ये सब जो है आपकी आज्ञा का अनुवर्तन करने वाले हैं, आपकी आज्ञा का ही पालन करने वाले हैं। जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी में अलग अलग मैनेजर होते हैं व्यवस्था बनाने के लिए, ये लगभग ऐसे ही है। ऊर्जा का डिपार्टमेंट अलग, पानी का डिपार्टमेंट अलग है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो हम दैत्यों की भांति ये आपसे द्वेष करने वाले नहीं है, है ना। फिर भी हे प्रभु, आपकी मनोहर अवतारों द्वारा जो लीलाएं आप करते हैं, वे समस्त जगत के लिए कल्याणकारी होती हैं। जैसे सूर्य, उसको पानी कोई अर्घ नहीं दे तो उसको कोई कम गर्मी देता हो, हम अग्नि की पूजा नहीं करें तो जठराग्नि हमारे अन्न को बाहर नहीं निकाले, वो वायु हमारे मल को बाहर नहीं निकाले, बचाए नहीं जठराग्नि अन्न को, ऐसा नहीं है। ऐसे ही प्रभु जो है सम है। तद्दच्छमन्युं सुरश्च हतस्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निवृत्तिर्मिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं नरसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। तत्तयक्षमन्युम असुरश्च। हे प्रभु, आप अब अपने क्रोध को शांत कीजिए। मन्यु कहते हैं क्रोध को, है ना। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, क्योंकि जिसने आपसे द्वेष किया था उस असुर का तो अब संहार हो गया है। जैसे हे देव, सर्प भिक्षु आदि दुखदाई जीवों के मारे जाने पर साधु जन भी आनंद मना रहे मानते हैं, ऐसे ही इस असुर के संहार होने से तो सारे लोग आनंद मनाना चाह रहे हैं। यदि आप अपना कोप थोड़ा सा शांत कर लें, सभी लोग आपकी ये बाट देख रहे हैं, और ये जो नरसिंह रूप है, ये भय से मुक्त होने के लिए ये आगे मनुष्य इसका स्मरण करेंगे। देखिए, भगवान तो पता नहीं कुछ करें कि नहीं करें, ज्ञानी भी ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म निष्क्रिय होते हैं, है ना। ये आप ज्ञान की व्याख्या में पढ़ेंगे, ब्रह्म निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है। निष्क्रिय मतलब उनके कोई इच्छा रहित है वो, आप जैसी इच्छा करोगे वैसी ही प्रतिफल वहां से मिल जाएगा। तो भक्त की बातों को भगवान पूरा करते हैं। अब इन्होंने कह दिया प्रहलाद जी ने कि कोई नरसिंह रूप की यदि स्मरण करेगा तो वो भय से मुक्त हो जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है ना। नाहं बिभेम्य जितैतेति भयानकाशे जिभ्यार्क नेत्र भ्रकुटिर्रवसोग्रदस्त्रान् आन्त्रस्रज क्षत केशर सशंकुकरना संकुकरना
नेत्रार्थ भीत दिगी भादरि भिन्न खाग्रा। वो कहते हैं, हे अजित, अति भयानक मुख और जिह्वा वाले, सूर्य के समान नेत्रों वाले, और आपकी भ्रकुटी का वेग तो पूछो ही मत। भगवान जब सृष्टि का विलय करते हैं तो भ्रकुटी मात्र से ही कर देते हैं। और आपकी दाढ़ें तो ऐसी उग्र हैं, और आपने इस हिरण्यकशिपु की जो अंतड़ियां हैं उनकी माला पहन रखी है, यानी आंत्रमाली आपका नाम है। और रक्तात सटाकलाप, सीधे खड़े हुए कानों से युक्त, आपके रक्त से सने हुए, और जिसके सिंहनाद ने दिग्गजों को भी भयभीत कर दिया है, जिसके नखों के अग्र नाखून शत्रु को भी विदीर्ण करने वाले हैं। लेकिन आपके इस भयंकर स्वरूप से मुझे तो कुछ भी भय नहीं हो रहा है। देखिए, हाँ, प्रहलाद जी महाराज इतने छोटे से बच्चे हैं लेकिन नहीं डर रहे हैं। भगवान के उग्र रूप को देख के, विश्व रूप को देख के, तीन तरह के रूप बताए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, है ना। शुरू का रूप उग्र, अति उग्र नहीं, शांत बताया पहले तो, फिर उग्र बताया, फिर अति उग्र बताया, तीन तरह के रूप बताए। अर्जुन तीनों रूपों को देख के डर गए हैं, लेकिन विश्व रूप को। लेकिन उसी विश्व रूप को संजय भी देख रहे हैं। क्या कहीं आया कि संजय भी डर गए हैं? उसी विश्व रूप को देख रहे हैं, और उल्टा संजय कहते हैं, ओहो, मैं तो इस रूप को देख के रोमांचित हूं। इतने ज्यादा वो रोमांचित हैं, उनके तो अश्रु रोम कंप हो रहा है, उनके अष्टविकार प्रकट हो रहे हैं, है ना। राजन संस्मृत्यै संस्मृत्यै संवादम तच्च चै संस्मृत्यै संस्मृत्यै रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन। विस्मय हो रहा है उनको, है ना। ऋष्यामी, बड़े आनंदित हो रहे हैं। ऐसे प्रहलाद जी को भी कोई भय नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं, मैं आपके इस रूप से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप चाहे जो रूप धर लें, आप हैं तो हमारे भगवान ही सबसे कृपा करने वाले, प्रेम करने वाले। मैं भयभीत तो किसी और चीज से हूं। किससे हूं? त्रस्तो इसमें हम कृपन वत्सल दुस्सहोग्रे संसार चक्रकदनादग्रसताम प्रणीत बद्ध स्वकर्मभिरुसत्तं तेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं हृदय निर्वयसे कदानु। हे प्रभु, मैं तो उन संसार के भव चक्र के उन अरों से, हैं, यानी ऐसे तीखे चक्र हैं आपकी माया के, उस संसार चक्र के, मैं अति उग्र और दुस्सह संसार चक्र के दुखों से भयभीत हो रहा हूं, जहां कर्म कर करके कर्म के बंधन में फंस फंस के और मानो हिंसक जीवों के बीच में इसको डाल दिया गया है। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होकर कब मुझे अपने चरण कमलों की शरण में बुलाएंगे? देखिए कैसी बात है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, पहले, अब आजकल तो खत्म हो गए, पहले वो बनते थे, बहरूपिया बनते थे। बहरूपिया आपने देखे होंगे, जो पुराने लोग हैं बहरूपिया बना के आते थे, कला होती थी। तो बहरूपिया इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आ गया सेठ जी की दुकान पे। अब सेठ जी थर 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 हो रहे हैं, लाइए ये बही खाता, लाइए ये, अरे साहब ये, अरे किसमें ये नहीं है, इसमें ये टैक्स नहीं है, 1 लाख इसका लगेगा, 5 लाख। इनकम टैक्स वाला तो क्या क्या धमकी देगा जितना ये बहरूपिया देते हैं। तो हालत खराब हो जाती है, पान ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है मामला। इतना खतरनाक, पसीने पसीने होते। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि अरे ये तो बहरू, फिर वो बहरूपिया उनको धमकी देता रहता है, कुछ भी करता रहता है, और वो हंसते रहते हैं। बहुत जोरदार भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बढ़िया बोलो। ऐसे ही प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु मैं आपके इस उग्र रूप से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये जो आपकी माया है ना, ये जो जीवों को घुमा रही है, जैसे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयानि सर्वभूतानाम, इससे मैं बहुत डर रहा हूँ प्रभु, इससे बहुत डर रहा हूँ, है ना।
यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मा शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमाना दुःखौषधं तदपि दुःखमत् विद्ययायम् भूमन् भ्रमामि बद में तव दास्य योगम। हे भूमन, हे प्रभु, मैं सभी योनियों में जो प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाले दावानल से, शोकानल से दग्ध हो रहा हूं। यही तो है माया, राग द्वेष। राग और द्वेष ही माया है, जिसका इलाज भगवान ने 3.34 में कहा साधक के लिए, है ना, कि इंद्रियस्य इंद्रियस्य व्यवस्थितो इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। हर इंद्रिय में हमें राग द्वेष कर रखा है, मन ने कर रखा है। इंद्रियां तो जड़ हैं, तो हम लगे अनुकूल प्रतिकूल, लेकिन मन से और बुद्धि से ये निश्चय कर लें कि नहीं, इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता वास्तव में है नहीं, हमको लेके, हमारे मन को लेके है। वो कह रहे हैं मैं जिस भी योनि में गया, इसी राग द्वेष ने मेरे को भटकाया, तो उत्पन्न होने वाले शोक से मैं संतप्त हो रहा हूं। और उस दुख की जो इष्ट प्राप्ति रूप औषधि है, वह भी दुख ही है, क्योंकि मैं देहादि अनात्मा में आत्मबुद्धि करके चिरकाल से भटक रहा हूं। कृपया आप ही मुझे अपने दास बनाकर अपने चरणों में शरण दें, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। देखिए, कर्मों से जो होने वाला दुख है, वो किसी भी कर्म से मिटने वाला नहीं है। विदुर जी यही प्रश्न मैत्रेय जी से पूछते हैं, प्रभु कोई भी व्यक्ति कर्म इसलिए तो नहीं करता कि उसको दुख मिले, वो इसलिए करता है कि उसको सुख मिले। कोई भी व्यक्ति अपनी समझ से, लेकिन वो सुख तो उसको नहीं मिलता, अपितु दुख बढ़ता जाता है, और वो और ज्यादा गहराई से कर्म चक्र में, भव चक्र में उलझता जाता है। जो भगवान संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, है ना, तो वो नीचे की तरफ वो संसार वृक्ष नई नई डालियां, नई नई शाखाएं निकलती जाती है। यही बात वो कह रहे हैं, प्रभु इस राग और द्वेष के होते हुए कोई भी कर्म, बड़े से बड़ा सत्कर्म भी मुझे सुख की प्राप्ति नहीं करा सकता। सोहम प्रियस्य सुहृद पर देवताया लीला कथा स्तव नरसिंह विरंच गीता अंजिस्थित तरमनुगणन गुण विप्रमुक्तो दुर्गा नित्य पद युगालय हंस संगा। बहुत ही प्यारा श्लोक है ये, बहुत ही बढ़िया। हे नरसिंह, हे प्रभु, आप सबके प्रिय और सुहृद हैं। आपके दास भाव को प्राप्त होकर मैं आपके चरण कमलों में निवास करने वाले ज्ञानियों का संग करता हुआ और आपकी लीला कथाओं को सुनता हुआ, कहता हुआ आराम से इस भवसागर से पार चला जाऊंगा। लीला कथा स्तव नरसिंह विरंचि गीता। कैसी बढ़िया लाइन है कि आपके गायन से ही, आपकी लीला कथाओं के गायन से ही और आपके चरण कमलों के आश्रय से मैं इस भवसागर से पार चला जाऊंगा। उपाय भी बता दिया माया से जाने का। बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंहम नारतस्य चाकद मुदन्वति मज्जतो न तप्तस्य तत् प्रतिविधिर्य इहांजशिष्ट तावद् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। हे नरसिंह, इस लोक में संतप्त पुरुषों की दुख निवृत्ति का जो उपाय माना जाता है, आपके उपेक्षा करने पर वो एक क्षण के लिए ही होता है। यानी आपके चरण कमलों की आश्रय लिए बिना कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। जैसे बालक के लिए माता पिता, रोगी के लिए औषधि और समुद्र में डूबते हुए के लिए नौका भी सहायक नहीं होती है। यदि होती तो कोई मरता क्यों? कोई माँ बाप अपने बालक को मरने देगा, है ना? लेकिन ये भी सहायक नहीं होती आपके बिना। यानी आप ही हैं एक तारनहार।
यस्मिन् यतो यरहि येन च यस्य यस्मात् तस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा भावै करोति विकरोति पृथक् स्वभावा संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। हे भगवान, ब्रह्मादि पुरातन अथवा उससे प्रेरित माता पिता अर्वाचीन करता, जिसमें जिसके द्वारा जिसके लिए जिस प्रकार से बनते बिगाड़ते हैं वो सब भिन्न भिन्न स्वभाव वाला आप ही का रूप है। यानी हमें नश्वर परिवर्तनशील संसार के पीछे जो अपरिवर्तनशील सत्ता खड़ी है उसकी तरफ दृष्टि करा रहे हैं। माया मनस्रजति कर्ममयं बलीय कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसा छंदोमयं यद जयार्पित षोडसारं संसार चक्रमज कोटि तरे त्वदन्या। वो कह रहे हैं प्रभु, पुरुष की अनुमति से काल के गुणों में क्षोभ होने पर ये माया मन प्रधान लिंग शरीर की रचना करती है। बस ये जो 16 विकारों से युक्त है लिंग शरीर, यही है, यही बार बार जन्म मरण का चक्र है। तो ये यदि आपके चरण कमलों की शरण हो जाए तो इस लिंग शरीर से मुक्ति हो सकती है। स त्वं हि नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमान मुपकरस विभो प्रपन्नम। हे ईश्वर, मुझे बचाइए, मैं इस लिंग शरीर के द्वारा और माया के जो अरे हैं, चक्र नहीं होता जैसे गन्ना पेरा जाता है, तो मैं इस माया के द्वारा जैसे गन्ने को मशीन में पेरा जाता है ऐसे मेरी पिलाई हो रही है। प्रभु मुझे बचाइए बचाइए बचाइए। दृष्टा मया दिवि विभो खिल धिष्ण पाना मायुश्रियो विभव इच्छति याजनोयम ये स्मित पितु कुपित हास विजृंभित भ्रू विस्फूर्जितेन लुलिता सतुते निरस्त। हे प्रभु, संसारी लोग जिनकी इच्छा करते हैं वे स्वर्ग लोक में मिलने वाली जो आयु है, लक्ष्मी है और विभूतियां हैं, वो तो मैंने सब देख ली। ये तो आपके भ्रकुटी विलास से ही नष्ट हो जाती है, यानी इन सब में कोई सार नहीं है। तस्माद मुस्तनुभृता महमाशिषोहिज्ञ आयुश्रियम विभवेन्द्रियम विरंचात् नेच्छामि ते विदुलतानुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निज भृत्य पार्श्वम। अतः मैं इन भोगों की इच्छा नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु भी तो आखिर में है तो काल से सीमित ही, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए, है ना। मेरे को तो आपके चरण कमलों की सन्निधि चाहिए। कुत्रासि सै श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरम शेषरूजा विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान कामानलम मधुलभे शमयन्तुरापे। हे प्रभु, ये सब भोग जो हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, ये सब सुनने में ही अच्छे लगते हैं। ये रोग, ये शरीर तो खुद मलमूत्र का भांड है, ये तो असार है, निःशेष है। कोई यदि फिर भी इसके माध्यम से भोग इच्छा को पूर्ण करना चाहता है तो फिर उसका तो पतन होगा ही होगा। क्वाहम, बहुत प्यारा श्लोक है अभी, है ना। क्वाहम रज प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्राह्मणो न तु भवश्य न वेरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। आहा, वो कह रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी ने, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के सिर पर जो है हाथ रख दिया है। वो कह रहे हैं प्रभु, कहा तो मैं असुर कुल में पैदा हुआ
और कैसी आपकी कृपा। क्यों, ये जो आपका कर कमल है, पद्म करा प्रसाद है, ये तो कभी आपने ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी के सिर पर भी नहीं रखा। ऐसी आपकी अहेतुकी कृपा है, वही कर कमल आपने मेरे सिर पे रख दिया है ना। नैषा परावर मतिर भवतो ननुस्या जन्तोर्यथात्म सुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोर्वते प्रसादा सेवानुरूप मुदयो न परावरत्वम्। अन्य संसारी पुरुषों के समान ब्रह्मादि और मेरे जैसे प्राणियों में आपकी उत्तम और अधम बुद्धि नहीं हो सकती। कैसी बढ़िया बात। यानी ब्रह्मा जी को और असुरों को भी भगवान एक जैसा प्रेम करते हैं। समूहम सर्वभूतेषु न मे देषु अस्ति न मे प्रिय। भगवान 9.29 में कहते हैं नए बात गीता में। ये कैसी भगवान की विलक्षण कृपा है ना। वो कहते हैं प्रभु, इसलिए मैं जानता हूं कि आपकी विषम बुद्धि तो है ही नहीं। फिर आपकी कृपा में जो अंतर होता है वो क्यों होता है? वो तो प्रभु आपकी कृपा में अंतर नहीं होता, वो अंतर तो हमारे कारण है। जैसे कल्प वृक्ष किसी को जो मांगे वही देता है, तो वो अंतर तो कल्प वृक्ष का नहीं है, वो तो हमारे मन का, हमारे भाव का अंतर है। आप तो वास्तव में सबके सुहृदय ही हैं। एवं जन्म निपततम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुष्य प्रपतन प्रसंगा तत्वात्मसात सुरसृणा भगवन् गृहीता सोहम कथम नु विसृज तव भृत्य सेवा। हे प्रभु, मैं इस भव चक्र रूपी कुएं में गिरा जा रहा हूँ, जैसे और काम क्रोध लोभ से युक्त पुरुष हैं उन्हीं की भांति। लेकिन आज देवर्षि नारद की कृपा से, देवर्षि नारद को याद करते हैं, उन्हीं की कृपा से मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब भला मैं आपके चरण कमलों को त्याग कर और कहाँ जाऊं। मत प्राण रक्षण मनंत पितुर बधश्च मन्ये स्वभृत्यर शिवाक्यमृतम विधातुम खड्गम प्रगृह्य यद वोचदस्विधत्सु त्वामीश्वरो मद परो कम हरामी। हे प्रभु, हे अनंत, मेरे पिता ने अन्याय करने की इच्छा से जो हाथ में खड़ग लेके मेरे से कहा कि आ तेरा सिर काटता हूं, कहाँ है तेरा ईश्वर, तो आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। वह भी आपने अपने दास देवर्षि नारद के वचनों को सत्य करने के लिए ही किया कि प्रभु तो जहां भक्त याद करता है वहीं रहते हैं। एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्ययत्वा माध्यन्ततयो पृथगवश्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदम् नानेव तैर्वसतस्तदुन प्रविष्टा। हे नाथ, संपूर्ण जगत वास्तव में एकमात्र आप ही हैं, आपका ही स्वरूप है। कार्य भी आप हैं, कारण भी आप हैं, शुरू में भी आप हैं, अंत में भी आप हैं। तो फिर आप किसको क्या मारने वाले हैं? मरने वाले मारने वाले सब कुछ आप ही हैं। आप ही जगत की सृष्टि करके इसमें प्रविष्ट हो गए और भिन्न भिन्न क्रियाओं से हमको भिन्न भिन्न तरीके से भास रहे हैं। त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्म पर बुद्धिरियं हि पार्थ यद्दश्य जन्म निधनम स्थिति निरक्षणं च तद्वै तदेव वसुकाल वधिष्ठितर्वो। हे ईश, उस कार्य और कारण और रूप सब कुछ आप ही हैं, इसलिए यह मेरा है और यह पराया है। ये ही तो बुद्धि माया है, यानी मैं और तोर मोरते माया, है ना। तुलसीदास जी ने इस कठिन कठिन शब्दों को बिल्कुल सिंपल शब्दों में कह दिया है ना। मम और न ममा। मम में भगवान है, तो मम में तो संसार है और न ममा इसमें भगवान है।
बस सिंपल सी बात। न्यस्येददात्मनि जगत् विलयां भूमध्ये से आत्मना निज सुखानुभवो निरीह योगे निमीलित द्रगात्म निपीत निद्रस तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणाश्च युक्षे। बता रहे प्रभु, आप खुद ही जो है इस संसार को समेटकर और प्रलय काली जल में शयन कर जाते हैं, फिर आप ही तुरीय पद में स्थित रहते हैं। कुल मिला के आप सारे गुणों में होते हुए भी गुणों से अतीत ही हैं। लीला सब करते हैं, सतोगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की। लेकिन अर्जुन जब पूछते हैं प्रभु जरा गुणातीत की परिभाषा बताइए, गुणातीत के लक्षण क्या है, तो भगवान 14.22 में यही कहते हैं। एक एक गुण का एक एक भाव कहते हैं कि अर्जुन ये सब उसमें आ जाए गुणातीत में या सब चले जाएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्या कहते हैं भगवान? प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हम प्रसन्न हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, तमोगुण का भाव आता है तो सत्वगुण का आता है। तो लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रहलाद जी कि वास्तव में भगवान चाहे किसी भी भाव की लीला करें, वो तो उनसे अतीत ही हैं। तस्यैव ये बपुरिदम निज काल सत्या संचोदित प्रकृतिर्धर्मण आत्मगूढ़म अम्भश्यनंत शयनाद्विरत्म समाधे नाभेर्भूतस्व कनिकावटवन्महाब्जम्। ये ब्रह्मांड अपनी काल शक्ति से ही प्रकृति के गुणों को क्षोभित करता है, फिर आपका रूप बनता है। ये पहले भी आप में था और बाद में भी आप में है। ये हमारे लिए, ये ब्रह्मा जी के ब्रह्मा उससे नाभि से पैदा हुआ है। तत्संभवं कवितरो अन्यद पश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि त्वं ततं स्वबर्हिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्ध शतमप्सु निमज्जमानो जातिंकुरा कथं भूपलभेत बीजम्। ब्रह्मा जी भी इसको आपके कारण को नहीं ढूंढ पाए। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैं किससे पैदा हुआ हूं, इस कमल नाल में, इसका सिरा कहीं ना कहीं तो होगा। तो वो गए ढूंढने और वो सैकड़ों वर्षों तक चलते रहे, लेकिन उनको कमल नाल का सिरा नहीं मिला। यानी आपको जानना इतना आसान नहीं है, सब कुछ आप ही हैं। सत्वात्मयोनिरति विस्मित आस्थितोब्जं कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भावा त्वामात्मनीश भुवि गंधमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमय विततं तदर्शे। इससे ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए, है ना, और फिर कमल पर ही बैठ गए। और जब आपने तप ऐसे दो शब्द बोले भगवान ने, तप, तब उन्होंने तप किया, तब उन्हें अपने स्वरूप का आत्म साक्षात्कार हुआ, है ना। इस प्रकार आपके सहस्त्रों बदन, चरण, सिर, हाथ, पुरु, नासिका ऐसे 14 लोकों रूपी अवयवों से, यानी आपके विराट पुरुष का दर्शन करके ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। तब आपने हयग्रीव रूप धारण करके, मैं हिंदी अर्थ ले रहा हूं बस, है ना, कुछ कुछ श्लोकों को ही लूंगा। तब आपने हयग्रीव रूप धारण करके अति प्रबल और वेद द्रोही रजोगुण तमोगुण रूपी मधु कैटभ 2 दैत्यों को मारकर ब्रह्मा जी को चारों वेद वापस किए, है ना। हे परम पुरुष, आप संपूर्ण 84 लाख योनियों का, जिसमें सत रज तम सब हैं, उनका पालन करते हैं, उनका संहार करते हैं, और फिर आप धर्म की रक्षा के लिए कलयुग में अवतार लेते हैं। कलयुग में आप गुप्त रूप से रहते हैं, यानी आप रहते हर अवतार में हैं। तीनों में तो आप अवतार लेते हैं, कलयुग में आप गुप्त रूप से रहते हैं, इसलिए आप त्रियुग नाम से प्रसिद्ध हैं। और हे विकुंठनाथ, मेरा मन बड़ा दूषित है, काम क्रोध लोभ से ग्रसित है, इसलिए मेरा मन आपकी कथाओं में आकर्षित नहीं होता है। भला बताइए मैं कैसे आपका इस दूषित चित्त से चिंतन करूं। बड़ी प्यारी बात है। देखिए,
अपनी स्थिति को बता रहे हैं प्रहलाद जी महाराज अगले श्लोक में। इतना बढ़िया श्लोक है ये। प्रहलाद जी जैसे भक्त कह रहे हैं। 33वां श्लोक। जिह्वे कथोच्युत विकर सती माभितृप्ता शिष्णो अन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलद्रक क्वच कर्म शक्तिर्वय्यन् वयसपत्न्य इव गेह पदम पतिम लुनंती। वो कहते हैं हे अच्युत मेरे चित्त की कैसी दशा है। देखिए ये सुनने लायक श्लोक है, ये हम सबके चित्त की दशा है। वो कहते हैं जैसे किसी पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हों और वो अपने स्वामी को अपनी अपनी ओर खींचें, तो बताओ उस पुरुष की आखिर कैसी दशा होगी। ऐसे ही हे अच्युत हे प्रभु, ये मेरी जो रसना है अतृप्त रसना, ये मुझे एक और खींचती है। ये जो उपस्थ है ये मुझे कहीं और ले जाता है। ऐसे त्वचा, उदर, पेट, कर्ण, नयन, ये सब मेरे को अलग अलग विषयों में खींचती रहती हैं। अब भला बताओ मेरी क्या हालत होने वाली है। मैं ऐसे दूषित चित्त से आपका चिंतन कैसे करूं। इस संसार रूपी बैतरणी में अपने कर्मों के कारण पढ़कर एक दूसरे के जन्म मरण और खान पान से भयभीत अपने और परायों से मित्रता द्वेष करने वाले मूढ़ जन समुदाय का पार लगाने वाले हे प्रभु, अब आप ही कुछ कृपा कीजिए। हे प्रभु आप चाहें बताइए, आप तो जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, प्रलय करने वाले हैं। आप यदि चाहेंगे तो मेरे जैसे क्षुद्र जीव को पार लगाने की कौन सी इतनी बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। आप तो थोड़ा सा इशारा कर दें वही बहुत है ना। हे दीनबंधो, महापुरुषों की कृपा तो मूढ़ों पर ही होने चाहिए, क्योंकि आपके प्रिय दासों की सेवा करने वाले हम लोगों के लिए उसका ऐसा क्या प्रयोजन है। यानी हम तो सत्संग भी कर लेंगे तो पार हमारी पड़ जाएगी। हे प्रभु, जिसका पार करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है, उस वैतरणी से मुझे कुछ भी भय नहीं है। मेरा चित्त तो आपके परमामृत का पान करके मग्न रहता है, लेकिन मुझे तो उन लोगों की चिंता है जो आपसे विमुख होकर विषय सुख में ही फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी के भोगों में ही फंसे हुए हैं और अपने आप को ही घर गृहस्थी का, स्वजन संबंधियों का कर्ता भोक्ता मानकर पूरी तरह से इस संसार में ही उलझे हुए हैं। ऐसे ग्रहासक्त पुरुषों की ही मुझे चिंता है। बाकी आपके चरण कमलों की आश्रय लेने वालों की चिंता मुझे कुछ नहीं है। देखिए ये प्रहलाद जी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, एक तरीके से हमें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हे देव, मुनिजन प्राय अपनी ही मुक्ति की इच्छा से एकांत में रहकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं, लेकिन साधु तो मौन व्रत भी धारण नहीं करते। वो तो सर्वभूत हिते रता के भाव से दूसरों के कल्याण में जुटे रहते हैं। हे प्रभु, अब देखिए बहुत ही प्यारा श्लोक 38वां श्लोक, बहुत ही बढ़िया श्लोक। ये कुछ श्लोक याद करने लायक तो अवश्य है। यन्मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोर्व दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपना बहु दुःख भाजा कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीरा। हे प्रभु, ये जितने भी मैथुन आदि के सुख हैं, मैथुन का सुख बड़े से बड़ा माना जाता है काम सुख, ये सब खुजली सुख हैं। कंडू यनेन कर यौरव दुख दुखम। हो जिस प्रकार हाथों से खुजली को खुजलाने में थोड़ा बहुत सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद भयानक पीड़ा होती है, ऐसे ही संसार के सभी सुख भोग तुच्छ हैं, दुख देने वाले हैं। लेकिन फिर भी अनेकों दुख पाने पर भी जो मूढ़ पुरुष हैं वो इनसे दूर नहीं होते, काम क्रोध के वेग को सहन नहीं करते। हे प्रभु, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, वेदाध्ययन, स्वधर्म पालन, एकांत सेवन, जप समाधि, ये मोक्ष के 10 साधन हैं, है ना। ये
लेकिन अजितेंद्रिय पुरुष इनका पालन नहीं करके इनसे भी जीविका उपार्जन करने लग जाते हैं, यानी मान बढ़ाई में पैसों फंस जाते हैं, है ना। वेद ने कार्य और कारण आपके ये दो रूप बताए, लेकिन वास्तव में तो आप इन दो रूपों से भी परे हैं। योगी जन आपका उदाहरण देते हैं, जैसे लकड़ी में आग रहती है, ऐसे आप इस संसार में व्यक्त हैं। तो संसार के अलावा, संसार की आपके अलावा कोई पृथक सत्ता नहीं है। हे प्रभु, वायु अग्नि पृथ्वी आकाश पंच तन्मात्रा स्थूल सूक्ष्म सब में एकमात्र आप ही दिखाई दे रहे हैं। और तो मैं क्या कहूं, मन से वाणी से जिसका भी चिंतन होता है वो सब आप ही हैं। किंतु हे मही कृते, कोई भी आपके इस मन बुद्धि आपके इस रूप को जान नहीं पाता, क्योंकि आप आदि और अंत से रहित हैं। आप ऐसे हैं, यह जानकर पंडित लोग शब्दों से भी उपरत हो जाते हैं, शब्दों से भी उपरत हो जाते हैं, यानी शब्दों की पकड़ में आप आते नहीं। आपको एक प्रकरण ध्यान होगा, गुरु वशिष्ठ जी से भगवान राम एक बार पूछते हैं, योग वासिष्ठ की ये वो है कि प्रभु गुरुदेव मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए। तो गुरुदेव कुछ बोलते नहीं है, मौन रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम सोचते हैं शायद गुरुदेव ने मेरा प्रश्न नहीं सुना, फिर पूछते हैं गुरुदेव मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए। फिर गुरुदेव मौन रह जाते। फिर तीसरी बार वो पूछने वाले होते हैं, गुरुदेव आपने शायद सुना नहीं, मैं ब्रह्म के बारे में पूछ रहा हूं। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं, राम तुमने दो बार पूछा, मैंने दोनों ही बार वर्णन कर दिया, अब तुम पकड़ नहीं पाए तो मैं क्या करूं। उसका वर्णन शब्दों से नहीं होगा, यही वो कह रहे हैं, प्रभु आपका वर्णन शब्दों से नहीं संभव है। इसलिए हे पूज्यतम, प्रणाम स्तुति उपासना चरणों का ध्यान कथा श्रवण इन 6 अंगों के सहित आपकी भली प्रकार सेवा किए बिना मनुष्यों को कैसे भक्ति प्राप्त हो सकती है, यानी इन्हीं से प्राप्त हो सकती है। ये सब ऐसा कह के, हे प्रभु मुझे तो आप अपने चरण कमलों में ले लीजिए, मुझे अपना दास बना लीजिए, मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, है ना। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर भगवान का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रहलाद जी के सिर पर हाथ फेरकर उसे अपनी गोदी में पहला बैठा लिया। बड़ा प्रेम कर रहे हैं भगवान गोदी में बैठा के, बड़ा भयंकर रूप है भगवान का, लेकिन प्रहलाद जी तो खत गोदी में चढ़ गए। अब भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमा वरम वृणीष्वाभिमतम काम पूरो अस्मै हम नृणाम। हे भक्त प्रहलाद, हे भक्त प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। तुम असुरों में श्रेष्ठ हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई वर मांगो, मैं सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हूं। अरे जो व्यक्ति मुझे प्रसन्न नहीं कर पाता उसे मेरा दर्शन नहीं मिलता, और जिसे मेरा दर्शन मिल जाए बस फिर उसे किसी तरह का संताप नहीं करना पड़ता। ऐसे मैं सकल इच्छाओं को शुभों को पूर्ण करने वाला हूं, तो सभी लोग मुझे ही प्रसन्न करते हैं। अब तुम मुझसे कोई वर मांगो। लेकिन भगवान के इतना लोभ दिखाने पर भी, बार बार कहने पर भी प्रहलाद जी ने कोई वर नहीं मांगा। जब भगवान ने ज्यादा उनसे जोरी करी कि भाई मेरा दर्शन अमोघ है, कुछ तो मांगो, तो प्रहलाद जी ने भगवान की तरफ नहीं देखा कि भगवान मुझे बार बार क्यों कह रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ा निष्काम हूँ, बहुत बड़ा त्यागी हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान ने कह ही दिया है। उन्होंने ये सोचा कि भगवान बारंबार मुझसे वर मांगने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी मेरे चित्त में कोई न कोई सूक्ष्म तो कामना बच ही गई है शायद, तो वो वर मांगते हैं। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न ही हैं तो आप ऐसा वर दे दें कि मेरे चित्त में कोई कामना, भौतिक कामना बाकी ही नहीं रहे, मैं सदा सदा आपके चरण कमलों से ही प्रेम करता रहूं। बोलिए कैसा वर मांगा है। और पिताश्री के लिए भी उन्होंने कहा, भगवान ने कहा ये तो ठीक है और तो कुछ कहो। तो उन्होंने कहा कि भाई पिताश्री को जो है, जो आप गुस्सा हुए थे उनका, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके पिताश्री तो मेरे धाम पहुंच गए पहले से। बोलो भक्त प्रहलाद की जय।
बहुत लंबी स्तुति है और मुझे बताने का ध्यान नहीं रहा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी खींचा, वरना इसको 2 घंटे चाहिए, है ना, क्या करें। चलिए जैसा भी है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। महावीर जी जरा अनम्यूट कर लें अपने आप को। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अनम्यूट कर लें महावीर जी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लाल की जय। चलो बांके बिहारी बिहारी लाल। लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की। कृष्ण की जय। मीरा के गिरधर नागर की। जय दूर के घनश्याम की। जय ब्रज भानुसुता राधा रानी की। जय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जय की माता की। गौ जय माता की। जय धरती माता की। जय साधक संजीवनी की। जय भागवत महापुराण की। जय चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की। जय सब संतों की। जय सब भक्तों की। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय भक्त प्रहलाद की। जय आज के आनंद की जय। जय हरि हरि बोल। कल हम फिर मिलते हैं। कल राम रक्षा स्तोत्रम ही लेंगे और गाएंगे उसको पहले, इसलिए आप पढ़ लें, है ना। उसका तो गाने का ही अर्थ तो करेंगे ही, नहीं होगा तो 2 क्लासों में लेंगे, है ना। लेकिन उसको पूरा गाएंगे, एक बार भी गाएं 2 बार गाएं कम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें कोई जल्दी तो है नहीं, कोई ट्रेन तो पकड़नी नहीं है ना। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कल फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।